बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे प्रोग्राम में हम एक बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और उसमें मैं आपको एक परफॉर्मिंग की सूरत में 30 क्वेश्चन भी आपके सामने रखूँगा और ये टॉपिक है वर्क लाइफ बैलेंस का। नॉर्मली मैं अगर आपने मेरा कुछ सालों पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था वर्क लाइफ बैलेंस के हवाले से, और उसमें मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि वर्क लाइफ बैलेंस इज़ देयर अ क्वेश्चन। सो उसमें मेरा ये ख्याल था कि जो वर्क लाइफ बैलेंस जिस तरह हम इसको कहते हैं, वर्क और लाइफ का बैलेंस, ये बड़ा मुश्किल होता है अटेन करना, क्योंकि हम इसको कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस है, यानी काम को और ज़िंदगी को बैलेंस करना। और अगर जब हम इसके हवाले से बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम ज़िंदगी को और काम को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी इन अदर सेंस हम ज़िंदगी को कुछ और समझते हैं और काम को कुछ और समझते हैं। सो ये ऑफ कोर्स बैलेंस करना इसका बहुत मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिन सी बात होती है कि अगर हम काम को और ज़िंदगी को इस तरह से बैलेंस करने की कोशिश करें। काम जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा है, काम ज़िंदगी से अलग नहीं है। तो हमें कोशिश क्या करनी चाहिए कि बैलेंस, ज़िंदगी को ही बैलेंस कर लेना चाहिए, ताकि हमारा जो काम है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो सके। यानी जो काम है वो एक सबसेट है ज़िंदगी का। तो अगर आप ज़िंदगी को बैलेंस करेंगे तो काम बहुत मुमकिन है कि काम खुद ब खुद बैलेंस होना शुरू हो। तो बैलेंस क्रिएट करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू डू। बैलेंस इन इटसेल्फ इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग टू बैलेंस, यानी कि बैलेंस को भी आप बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है। बट एनीवे, लेट्स गो अहेड एंड सी दोज 30 क्वेश्चंस, जो कि कुछ मैंने इंटरनेट से लिए हैं, कुछ चीज़ों से सर्च किए हैं, और कुछ थोड़ी सी अपनी अक्ल बीच में डाली है मैंने कि ये सवाल अगर हम इस तरह से इनको हैंडल करें और इन चीज़ों के बारे में पता हो। ये सारे परफॉर्मर्स होते हैं या असेसमेंट चीज़ें होती हैं, इनका एक बड़ा मज़े का मकसद ये होता है कि वो एक तो आपको आपकी असेसमेंट देते हैं, जो कि एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, आप उससे अपने आप को असेस कर लें। लेकिन उससे बड़ा मकसद उनका ये होता है कि उन सवालों में जो नॉलेज छुपी हुई है, जो उन सवालों की बेसिस पे आप अपने आप को बाज़ औक़ात ठीक भी कर सकते हैं। अगर कहीं पे गलत हैं आप, तो वो ठीक भी कर सकते हैं। मतलब उन सवालों में ही बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे छुपे होते हैं कि ये अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उसका सवाल का जवाब ट्रू या फॉल्स में देते हैं या उसकी कोई रेटिंग करते हैं। लेकिन जब आप उस सवाल को देखें तो उसके अंदर ही टिप्स भी मौजूद होती हैं। सो ये 30 क्वेश्चन हैं, ये मैं अभी आपको 10-10 करके आपके सामने पेश करता हूँ, और इसमें इनको आप कॉपी भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, और इसको ट्रू और फॉल्स की सूरत में आप जवाब देते जाएं, तो आपको काफ़ी हद तक अपने बारे में असेसमेंट होती जाएगी। ये पहला जो सेट है 10 क्वेश्चंस का, ये है। इसमें पहला सवाल ये है कि आई फाइंड माई सेल्फ स्पेंडिंग मोर एंड मोर टाइम ऑन वर्क रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। दूसरा ये है कि आई ऑफन फील आई डोंट हैव इनफ टाइम फॉर माई सेल्फ और माई फैमिली एंड फ्रेंड्स. No matter what I do, it seems that every minute of every day is always scheduled for something. नंबर चौथा है, आई फील आई हैव लॉस्ट साइट ऑफ हु आई एम एंड वाई आई चूज़ दिस जॉब और कैरियर। ठीक है, आपको यही भूल गया है कि भाई जरा काम मैं कर रहे हैं, मतलब यही करना है या मैंने कुछ और भी काम था मेरा। आई कॉन्ट रिमेंबर द लास्ट टाइम आई टुक अ डे ऑफ टू डू समथिंग फन जस्ट फॉर मी। फन एक्टिविटी आपने कभी याद है आपको कि कभी अपने लिए ही कभी अपने आप को ट्रीट दी है कि नहीं दी? आई फील स्ट्रेस्ड आउट मोस्ट ऑफ द टाइम एंड आई कॉन्ट रिमेंबर द लास्ट टाइम आई यूज्ड ऑल माई अलॉटेड हॉलीडेज़, जो कि कंपनियों में या अदारों में जो साल की छुट्टियां होती हैं, कहीं पे 10 होती हैं, कहीं पे 14 होती हैं, कहीं पे 20 होती हैं, तो वो आपने पूरी की पूरी की हैं या नहीं की हैं। I feel it feels as though I never have a chance to catch my breath before I have to move on to the next project or crisis. ठीक है, एक के बाद दूसरा प्रोजेक्ट आता रहता है, तो बीच में आपने टाइम नहीं आपको मिलता। I can't remember the last time I read and finished a book purely for pleasure. ठीक है, पढ़ने के अलावा कुछ उससे मतलब सिर्फ खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए आपने कभी कोई बुक पढ़ी है नहीं है, अगर आपको याद है कि नहीं। आई विश आई हैड मोर टाइम फॉर आउटसाइड इंटरेस्ट और हॉबीज़, जो कि मेरे और इंटरेस्ट है और हॉबीज़ हैं, उसके लिए भी टाइम है। जो अगले 10 सवाल हैं, इवन अर्ली इन वीक, ये एक I often feel exhausted even early in the week.
منڈے ٹیوزڈے شروع ہوا تو بعض اوقات ویسے منڈے اور ٹیوزڈے کے حوالے سے اکثر یہ ہوا جاتا ہے کہ منڈے کو ہی بہت سارے لوگ ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ منڈیز آر ویری ویری ڈیفیکلٹ. ایک ریسرچ بھی تھی, آئی ڈونٹ نو کتنی سچ ہے یا مطلب میں صرف یہ پڑھی ہے میں نے, تو اس کے اوپر کوئی آپ فتویٰ نہ لگائیے گا کہ یہ کہاں سے ریسرچ آ گئی یا کیوں. بس ٹھیک ہے ہوگی ریسرچ مطلب, لیکن وہ مزاحیہ بھی سمجھ سکتے ہیں اس کو. انہوں نے کہا کہ جی جو ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ منڈے مارننگ کو بہت زیادہ ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں, تو وہ زیادہ تر ان لوگوں کو ہوتے ہیں جن کا دل نہیں کرتا منڈے کو, یا انہوں نے بہت اچھا ویکینڈ گزارا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار آج پھر دفتر جانا ہے, منڈے آ گیا, پھر ایک اگلا ہفتہ شروع ہو گیا. تو یہ بھی ایک سلسلہ ہے. تو زیادہ تر لوگ ویسے ایگزاسٹڈ ہی شروع میں ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں, تو منڈے وینسڈے ٹیوزڈے فرائیڈے تک جان آنا شروع ہوتی ہے. یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کو کام سے محبت نہیں ہے. I can't remember the last time I went to the movies or attended some other cultural event. I do what I do because so many people, children, partners, other family members depend on me for support. یہ آپ کو زبردستی والا کام ہے کہ آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے. I have missed many important family events because of work-related time pressures and responsibilities. I almost always bring work home with me. I tend to neglect my health. I don't particularly look forward to each new day. There are people in my life at work or at home who make me feel drained. لیکن آپ کے ارد گرد لوگ ایسے موجود ہیں مطلب جن کو دیکھتے ہی آپ کو جو ہے نا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, یا جن کو دیکھتے ہی آپ کا جو ہے نا مطلب جان نکل جاتی ہے. I don't pursue what I want instead of what I should do. ٹھیک ہے, آپ جو چاہتے ہیں وہ نہیں کرتے, اور جو آپ کو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہوتے. My work doesn't feel satisfying and rewarding. آپ کو اپنا کام ہی enjoyable نہیں ہوتا اور satisfying نہیں ہوتا اپنا کام. جو آخری 10 سوال ہیں وہ یہ, پہلا اس میں 21واں یہ ہے کہ I neglect to take at least 2 week-long holidays a year. یعنی اکٹھی 2 week-long holidays آپ نے نہیں لیتے آپ. I often work on weekends. I don't get enough sleep. I don't tend to find the time and space to enjoy at least 15 minutes of silence a day. I feel like I have little or no control over my work life. I often feel guilty because I can't make time for everything I want to do. I frequently feel anxious or upset because of what is happening at work. When I am at home, I find it hard to feel relaxed and comfortable. On most days, I feel overwhelmed and overcommitted. I often lose my temper at work. ٹھیک ہے, تو یہ 30 سوال ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کی جو بیلنس ہے یا نہیں ہے اس کو اسیس کرنے میں, کہ آپ کی لائف بیلنسڈ ہے یا نہیں ہے, یا اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ورک لائف بیلنس آپ کا ہے یا نہیں ہے تو وہ اس طرح سے سمجھ لیں اس کو کہ وہ ورک لائف بیلنس آپ کا ہے یا نہیں ہے. سو enjoy and sit back and try to do some balancing act. ان سوالوں کو دیکھیے, ان کو ٹرو اور فالس دیکھیے, اور بیفور وی گو تھوڑی سی اس کی اسیسمنٹ کا بھی کہ آپ گریجویٹ کیسے ہوں گے, اس کی اسکورنگ جو ہے وہ کیا آپ کر سکتے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں. اگر آپ کا 0 سے ٹرو آپ نے کہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جو ٹرو آپ کی وہ ہیں اسیسمنٹس, ٹرو جواب ہے وہ 0 سے 10 نمبر اس کے ہیں, یعنی کہ 10 سوالوں سے کم سوالوں کا آپ نے ٹرو میں جواب دیا ہے, تو پھر آپ کی بیلنس ہے, کافی حد تک آپ بیلنس میں رہتے ہیں. لیکن اگر 11 سے لے کے 20 تک ہے تو ہیلتھی ورک لائف بیلنس از ان جیپڈی. آپ مشکل میں ہیں, آپ کی ورک لائف بیلنس کا جو طریقہ کار ہے یا لائف کا بیلنس کا طریقہ کار ہے وہ تھوڑا سا مشکل میں ہے. ابھی آپ اس کو ٹھیک کر لیں, ادروائز خراب ہو جائے گا. اور اگر آپ کا زیادہ ہی 21 سے اوپر چلے گئے, آپ کے سوال ایسے جن کا فالس میں ہے, ٹھیک ہے, جن کا فالس میں جواب ہے, تو وہ آپ کا بیڈلی آؤٹ آف بیلنس ہے آپ کی جو لائف ہے. اور چاہے اس کو ورک لائف بیلنس کہہ لیں, چاہے لائف بیلنس کہہ لیں, وٹ ایور یو وانٹ ٹو سے اٹ از یور چوائس. آپ کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ اس کی اسکورنگ ہے, اور یہ آپ کو ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن تھی ہماری, جس سے آئی ہوپ کہ یو وڈ ہیو gotten some idea about what are the tips or what are the areas that you have to look forward to in terms of your life balance, in order to bring your life into balance. So thank you very much. Khuda Hafiz.